अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीबीएल का सलूशन करेंगे क्लास 4 का। तो देखते हैं पहली एक्टिविटी में प्रोजेक्ट नंबर 1 है ह्यूमन लंग्स। ड्रा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन लंग्स। आपने क्या करना है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कोई भी ड्रा करना है या फिर उसकी आपने पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। आप देख सकते हैं लंग्स की पिक्चर यहाँ पेस्ट हुई हुई है। और बाकी क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स इंसानी जो फेफड़े होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है वो आपने इधर लिखना है। द लंग्स फंक्शन इज़ टू ड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ट्रांसपोर्ट इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन जो सी होती है वो एयर से लेता है और इसे ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारी खून की नालियों के अंदर, एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में से रिमूव करता है, ख़त्म करता है। आगे सेकंड प्रोजेक्ट नंबर दिया हुआ है मॉडल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सारा मेड अ मॉडल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजिंग अ प्लास्टिक बॉटल, बलून्स एंड अ रबर मेम्ब्रेन। ये आप एक मॉडल देख सकते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी मॉडल बनाया है सारा ने, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने निशानदेही की हुई है कि रबर मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लास्टिक बॉटल कौन सी है और बलून्स कौन से हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनका आपने आंसर लगाना है। पहले एमसीक्यूज़ पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द मेन मसल दैट हेल्प्स विद द रेस्पिरेशन। इस मॉडल के अंदर हमारा मेन मसल कौन सा है जो हमारी रेस्पिरेशन में मदद देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं द बलून्स, द प्लास्टिक बॉटल, द रबर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर बनता है द रबर मेम्ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द लंग्स। इस मॉडल के अंदर जो मॉडल दिया गया इसके अंदर है फेफड़े कौन से हैं, मतलब कौन सी चीज़ फेफड़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन में द बलून्स, द प्लास्टिक बॉटल, द रबर मेम्ब्रेन। तो बलून्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेफड़े को। आगे थर्ड एमसीक्यूज़ पूछा गया है, इफ़ यू वांट टू इन्फ्लेट द ब्लू बलून्स इन दिस मॉडल टू रिप्रेजेंट इनहिलेशन, हाउ वुड यू डू इट। इनहिलेशन होता है सांस को अंदर ले जाना, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका आंसर आप देख सकते हैं, पुल द ग्रीन मेम्ब्रेन डाउन। ग्रीन मेम्ब्रेन जो इधर आपने मॉडल के अंदर देख सकते हैं, रबर मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाली ये मेम्ब्रेन है, इसे आप रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यूज़ है, व्हाट डू द स्ट्रॉज रिप्रेजेंट। ये जो मॉडल दिया हुआ है इसके अंदर ये स्ट्रॉज हैं, ठीक है। पीछे आप मॉडल के अंदर देख सकते हैं, ये जो है ये दोनों स्ट्रॉज हैं, ये ह्यूमन के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं हमारी विंड पाइप को, सांस की नाली को, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट नंबर 3 है, इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर आर नॉट द सेम। पहली स्टेटमेंट है, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। जो हम सांस को बाहर ले जाते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार इनहेल्ड एयर से ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन दैन एक्सहेल्ड एयर। जो हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एक्सहेल्ड एयर जो हम सांस बाहर ले जाते हैं उससे। थर्ड स्टेटमेंट है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन। जो हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन कंटेन करती है, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है। चौथी स्टेटमेंट है, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल्ड एयर जो हम सांस को बाहर ले जाते हैं वो उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो हमने बताना है। तो पहला पूछा, विच ऑफ आयान स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उसकी तीसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी थी, इनहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन। जो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और चौथी स्टेटमेंट उसकी ट्रू है, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल्ड जो हम बाहर ले जाते हैं सांस को, वो सांस को हम खारिज करते हैं बाहर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होती है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला 20 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिव योर ऑन स्टेटमेंट अबाउट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के बारे में अपनी स्टेटमेंट दे, अपनी कोई स्टेटमेंट दे। तो आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट, इनहेल्ड एयर इज़ व्हेन वी टेक इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन। एक्सहेल्ड एयर इज़ व्हेन गिव आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम स्टेटमेंट को आपने डेफिनेशन के अंदर तब्दील कर दिया है कि जो हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और जब हम सांस को बाहर ले जाते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मौजूद होती है।
अगला प्रोजेक्ट नंबर 4 है हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स फ़ारूक डज एवरी डे। कुछ चीज़ें इधर तस्वीरों में बनाई हुई है जो कि फ़ारूक इसका नाम दिया हुआ है जो वो रोज़ाना करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग विच एक्टिविटी इज़ हिज ब्रीदिंग रेट द लोवेस्ट। इसमें से कौन सी एक्टिविटी के दौरान उसका सांस लेने का जो रेट है वो सबसे कम होगा। ऑब्वियसली जब वो रेस्ट की हालत में होगा। इसमें से चारों फोटोज़ में से कौन सी हालत में वो रेस्ट में है, तो जब वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है। तो ऑप्शन के अंदर स्लीपिंग होना चाहिए, रीडिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग। तो स्लीपिंग इसका आंसर बनेगा। आगे प्रोजेक्ट नंबर 5 दिया हुआ है रिक्वायर्ड मटेरियल। इसके अंदर आपको कौन सा मटेरियल चाहिए उन्होंने बता दिया है। नैरो नेक बॉटल 3 चाहिए, दे कैन बी अ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास या प्लास्टिक ही हो सकती हैं। परमानेंट मार्कर एक चाहिए, रूलर चाहिए एक, और पानी चाहिए। उन्होंने कुछ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताई हैं कि आपने क्या कि उनके साथ करना है। तो आगे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने हमारे से पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ डज़ दिस साउंड दैट द हाफ फुल बॉटल मेक्स कंपेयर्ड टू दिस साउंड मेड बाय द एम्प्टी बॉटल, इज़ द साउंड फ्रॉम द हाफ फुल बॉटल हायर और लोअर। तो 3 बॉटल्स हैं, एक खाली है बिल्कुल, एक के अंदर आधा पानी है और एक के अंदर फुल। तो आपने इसमें ये बताना है कि साउंड कौन सी बॉटल किस किस्म की बनाती है, और कंपेयर भी करवाना है कि किसकी साउंड दूसरे से ज़्यादा है और किसकी कम है। और आंसर आप इधर देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है एम्प्टी बॉटल प्रोड्यूस द लोवेस्ट साउंड। जो सी खाली बोतल है उसके अंदर सबसे कम साउंड आवाज़ पैदा होगी। एंड द बॉटल दैट वाज हाफ फुल विद वाटर मेक्स द हाईएस्ट साउंड। और जो जिसके अंदर हाफ पानी भरा होगा वो सबसे ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगी एज़ कम्पेयर टू द एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल से कंपेयर अगर करें तो। आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड दी बग। डायरेक्शंस क्या है, वन और मोर ऑफ द कमांड्स इन द कोड इज़ रॉन्ग, फाइंड द इनकरेक्ट कमांड, सर्कल देम एंड राइट द करेक्ट कमांड। इधर एक गेम टाइप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बग है और इसको आपने यहाँ से स्टार्ट है और इसे किसी भी तरह आपने इधर पहुँचाना है। तो कमांड दी हुई है, सबसे पहले आप राइट साइड जाएंगे, ये राइट साइड करेंगे ऐसे, उसके बाद नीचे की तरफ है, नीचे तो डायरेक्शन है ही नहीं इधर, तो हमने इसकी जगह क्या करना था, ऊपर वाली ऊपर का एरो लगाना था, उसके बाद राइट साइड पे। सेम यही आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ यू ट्राई, अब आपने ट्राई करना है। स्टार्ट आपको दे दिया गया, आप देख सकते हैं, और एंड आपका ये है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से राइट साइड जाना है, फिर डाउन साइड जाना है, राइट और डाउन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डाउन के बाद फिर आपने राइट जाना है, डाउन के बाद फिर राइट गए, उसके बाद आपने अप का करना है। अप इधर आके रुकेगा नहीं, डायरेक्ट एंड तक जाएगा, तो अप की कमांड बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राइट साइड, अप के बाद राइट साइड जाना था, इधर आप देख सकते हैं राइट का एरो लगा दिया तो इसके ऊपर सर्कल कर दिया, लेफ्ट का रॉन्ग था। राइट के बाद इधर आ गए, फिर आपने डाउन का एरो लगाना है, डाउन के बाद इधर आके रुक गया बग, और उसके बाद आपने राइट साइड करना है। बाकी 2 कमांड्स एंड वाली बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर दोबारा से एक और एग्जांपल दी हुई है, आपने हल करना है। अच्छा, इधर से स्टार्ट है और ये आपका एंड है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपने राइट साइड जाना है, राइट का एरो लगा है, उसके बाद अप और राइट तो जा नहीं सकते, ये तो बिल्कुल इधर रास्ता बंद है। तो आप राइट के बाद आपने डाउन का एरो, डाउन हो गया, डाउन के बाद राइट की तरफ, राइट का एरो भी ठीक है, राइट के बाद जगह है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का है, ऊपर ही जा सकते हैं, तो ऊपर का एरो बिल्कुल ठीक है। ऊपर के बाद आपने करना है राइट साइड, इधर कौन सी कमांड दी हुई है, लेफ़्ट, तो ये वाली रॉन्ग हो गया, आपने सर्कल करके इधर राइट करना है। यहाँ से जब राइट जाएंगे तो इधर आ जाएगा, इसके बाद डाउन का, इधर अप का था तो आपने डाउन का लगा दिया, डाउन के बाद आपने राइट साइड जाना है, तो राइट का कमांड बिल्कुल ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये तीसरी एक्टिविटी है, सेम वही है, स्टार्ट ये है, एंड इसका इधर दिया हुआ है। तो स्टार्ट अभी देखते हैं, स्टार्ट करना है आपने राइट साइड पे, राइट पे जब जाएगा तो बिल्कुल इधर आके रुकेगा, इसके बाद आपने ऊपर की तरफ एरो लगाना है, एरो करेक्ट है, फिर राइट का एरो, उसके बाद फिर अप, इधर अप की बजाय राइट का एरो है, तो राइट की कमांड गलत है, आपने अप का एरो लगाना है, आपके बाद आपने राइट जाना है, तो आपका यहाँ फिनिश लाइन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तकरीबन उसी तरह की है आपकी एक्टिविटी, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अच्छा, एग्जाम्पल दी हुई है, क्वेश्चन पूछा डायरेक्शन वन ऑफ द फजीज हैज़ द करेक्ट कोड टू सॉल्व द मेज है। ये जो आपको फजीज दिए हुए हैं इनमें से एक करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होगा। आपने क्या करना है, सर्कल द फज विद द करेक्ट कोड, जो करेक्ट कोड होगा फज का वो आपने उससे सर्कल कर देना, और पुट एन क्रॉस थ्रू एनी इनकरेक्ट कमांड, और जो सी इनकरेक्ट कमांड होगी ऊपर वाले रॉन्ग के अंदर वो आपने क्रॉस कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसे देख लेते हैं,
एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है कि ये वाली करेक्ट फर्स्ट दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। पहले राइट है, राइट गया, फिर अप है, अप गया, फिर राइट, फिर अप, फिर राइट, तो ये करेक्ट है। इधर राइट के बाद अप का करना था, इन्होंने दोबारा राइट का एरो लगाया हुआ है, तो ये वाली रॉन्ग है, आपने इसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। करेक्ट वाली ये है, इधर आपने सर्कल लगा देना है। तो नाउ यू ट्राई, अब हमने ट्राई करना है। स्टार्ट आपका ये है, एंड ये है। तो हम सिंपली देखेंगे, सबसे पहले राइट का एरो होगा, ये 2 फजेस दिए हुए हैं। राइट के बाद डाउन का होगा, राइट के बाद डाउन का, ठीक है। डाउन के बाद डायरेक्ट राइट, तो ये राइट, ये वाला करेक्ट है। इसकी जगह आपने डाउन लगाना था, तो ये वाला आपका क्रॉस है, तो जो सर्कल हुआ है वो आपका करेक्ट फज है। तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको चार फजीज ऑप्शन के तौर पे दिए हुए हैं, तो आपने चेक करना है कौन सा ठीक है, जो रॉन्ग है उनकी जगह आपने क्रॉस लगा देना है। तो सबसे पहले तो जाएगा राइट, राइट होगा, सारे राइट हैं, ठीक है, राइट एरो लगा है। उसके बाद आपका होगा, आपका इन 2 के अंदर है, बाकी में डाउन का है, तो ये दोनों देखेंगे। अब उसके बाद अप आ गया, आपके बाद जाएंगे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट सिर्फ इसमें है। इसके बाद अप, आपका एरो इसके अंदर है। उसके बाद राइट करेंगे तो ये हमारा इधर फिनिश हो जाएगा, तो राइट इसके अंदर है। तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट है, बाकी ये जो 3 है वो इनकरेक्ट है। ये जो इनके अंदर कमांड्स रॉन्ग दी हुई हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह PBL क्लास 4 का कंप्लीट सोल्यूशन हल हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।